मधुरमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो सर्वप्रथम कथा को प्रारंभ करने से पूर्व श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। और परमादरणीय परम सम्मानीय श्री राजमणि समर्पित करें। गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय परम सम्मानीय श्री चिंतामणि तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें और गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय परम सम्मानीय श्री तीरथ राज तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। और परमादरणीय परम सम्मानीय श्री केदारनाथ तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। कि आप सब लोग मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। अनुराग यशस्वी एवं समस्त तिवारी परिवार से मेरा निवेदन है कि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आप सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में कथा में आवे। जितने भी भक्तगण, जितने भी समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, मैं सभी से निवेदन चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द भारी से भारी संख्या में कथा में आवे और कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और परमादरणीय परम सम्मानीय श्री जमुना प्रसाद तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है और जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है, और अभी तक जो भी भक्तगण नहीं आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग कथा में जल्द से जल्द आवे और कथा का रसपान करें। आज कथा का प्रथम दिवस है और बहुत ही सुंदर दिव्य छवि है परमात्मा की। परमादरणीय श्री नीरज तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय श्री अरुण कुमार सिंह जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों पर अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय श्री श्याम बिहारी तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमादरणीय परम सम्मानीय श्री गया प्रसाद तिवारी जी से मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहुत सुंदर बात है, श्री दादाजी श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित किए, गुरुदेव भगवान को आशीर्वाद प्राप्त किए। सदा श्री हरि की कृपा ऐसे ही आप लोगों पर बनी रहे। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मोबाइल की माया छोड़ करके आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के परमात्मा की मंगल आरती करें। जितने आपको
सावरे सरकार की जय, बोले लखदातार की जय। और आइए जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज लाइए। शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा गुरुदेव हम जानते हैं, लेकिन मंत्री भैया गुरुदेव भगवान से हमने कहा कि आप बताइए। गुरुदेव ने कहा पंकज कहा, हमने कहा हाँ। कहा भागवत के प्रथम शब्द का अर्थ निकालो। हमने कहा गुरुदेव प्रथम शब्द में श्री लिखा है। का श्री का मतलब क्या होता है? हमने कहा श्री का मतलब होता है आदरणीय राजन तिवारी जी लक्ष्य। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। और कहा मद का मतलब क्या होता है? हमने कहा मद का मतलब होता गुड्डू भैया अहंकार। तो कहा फिर कहा भागवत जानते किसके जीवन में जाती है? कहा किसके जीवन में जाता है? कहा जिसके जीवन में लक्ष्मी का अहंकार समाप्त हो जाता है प्यारे, केवल भागवत उसके जीवन में जाता है। और जब तक लक्ष्मी का अहंकार है तब तक व्यक्ति के जीवन में भागवत की कथा आ नहीं सकती है। जब तक मेरा ठाकुर कृपा नहीं करेगा प्यारे, तब तक हम आप भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए अपने आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी अपने अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करके 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके बाद सीधे भागवत में प्रवेश करें। जिंदा राम जी के नाम को गाइए हो सुकुमार तिवारी, जिंदा राम जी के नाम को गाइए। जिंदा नहीं गाओगे तो जब मर जाओगे तो गांव वाले कहेंगे राम नाम सत्य है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज तक अपने जीवन में किसी ने अपने बच्चे को यह नहीं बताया कि राम नाम सत्य है। यद्यपि मैया राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य हर स्थान पे बोलने की गलती मत करिएगा। नहीं तो मान लीजिए किसी लड़की और लड़के का भावर हो रहा हो और वहीं आप जाके कहिए कि राम नाम सत्य है, इतना जूता गिरेगा कि मुंह पे एक बार नहीं बचेगा। यद्यपि राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य कहाँ है? एक स्थान पे है। उसी राम नाम को हम आइए बड़े प्रेम से जबे जिसको भगवान ने हाथ दिया है वो ताली बजा करके, जिसका लाइसेंस जब्त हो गया उसके लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए बड़े प्रेम से ताली बजा के रवि भैया करना क्या है? कहा जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई
दवा काम करता होता नीरज भैया तो डॉक्टर के यहाँ से कोई मरीज नहीं पैदा होता। अगर मंत्र काम करता होता तो पंडित जी के यहाँ कोई विपत्ति नहीं आती। अगर यंत्र काम करता होता तो इंजीनियर का परिवार सुखी रहता है। न दवा काम करता है न दुआ काम करता। अगर कुछ काम करता है तो केवल एक मेरे परम पिता परमात्मा का नाम काम करता है। और जहाँ राम जी के नाम का जप होता है वहाँ रोग तो अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं आपको बताऊं कहाँ पे मेडिकल साइंस जो है प्यारे वो झूठा हो गया है। आप लोग सुधी श्रोता है, बात को बड़े अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करिएगा। राजन भैया आप लोगों ने प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा। प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां 16 साल से खराब है। डॉक्टर ने आज के 14 साल के पहले कहा था कि महाराज आप अधिकतम 2, 4, 10 दिन महीने में मर जाओगे। लेकिन आज मेडिकल वहां एकदम फ्लॉप साबित हो गया है। 16 साल से दोनों किडनियां खराब है। लेकिन हुआ क्या, केवल राधा नाम का सहारा है। दोनों किडनी खराब होने के बाद भी मेरे आदरणीय प्रेमानंद जी 24 घंटे में मात्र 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे भगवान के नाम का भजन करते हैं। हरे सब पीरा निवारण हो सकता तो केवल एक राम जी का नाम। आज कथा का प्रथम दिवस है। मैं गुरु प्रसाद जी भूमिका बना के बताने का प्रयास करता हूँ। और युगों में जप था, तप था, यज्ञ था, अनुष्ठान था। लेकिन कल युग में क्या है, कल युग में मैया केवल मेरे परमात्मा के नाम का जप का महत्व है। किसी ने कहा लिखा कहाँ पे है, इसी चीज को मेरे आदरणीय व्यास जी ने भागवत जी में लिखा। आदरणीय नीरज शास्त्री जी बैठे हैं कि कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे हरिचर्चायाम कलहु केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल कन्हैया के नाम का जप करिए। इसी चीज को आदरणीय परमात्मा ने गीता में अर्जुन से कहा, ए अर्जुन जानते मैं कौन सा यज्ञ हूँ? कहा कौन सा यज्ञ हूँ? कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूँ। ऐसी चीज को बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में बड़े सरल शब्दों में कहा कि कलयुग में क्या आधार होगा? कहा एक आधार होगा। कहा क्या? कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग न तप है न यज्ञ, यही कलिकाल न साधन दूजा। बड़े ध्यान सुनिएगा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। तो कहा करूं क्या? कहा राम ही सुमेरी गाई, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। केवल संतों से राम जी के नाम का गुणानुवाद सुनिए प्यारे, उसी नाम को बड़े प्रेम से जपिए। उसके बाद हम आज कथा में प्रथम दिन भूमिका बना के कथा में चलेंगे। बाबा कहते हैं, कहा क्या कहे? कहा क्या? कहा जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम
जीवन में अगर कल्याण हो सकता है तो केवल राम जी के नाम से ही कल्याण हो सकता है। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, आज कथा के प्रथम दिवस में आपको 3 ग्रंथों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मेरे यहाँ 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन सा? आदरणीय भैया केदारनाथ जी, अगर आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जानते आपको क्या करना चाहिए? आपको जाकर के गीता में गोते लगाना चाहिए, क्योंकि गीता क्या है? गीता ज्ञान दायिनी है। ये प्यारे मैं नहीं कहा हूँ, जिसने मेरे देश को मिसाइल संपन्न किया आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब भारत को मिसाइल संपन्न कर दिया तो एक दिन पश्चिमी सभ्यता के पत्रकार ने डॉक्टर कलाम साहब से प्रश्न किया, आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी, कहा क्या? आज जब एक गृहस्थ का मन दुखी होता है तो अपने पत्नी के पास जाता है, एक गृहस्थ का मन जब दुखी होता है अपने परिवार के पास जाता है। कलाम साहब, जब आपका मन दुखी होता है तो आप क्या करते हैं? उसी व्यक्ति ने कहा कि जब मेरा मन दुखी होता है तो मैं जाकर के गीता में गोते लगाता हूँ, क्योंकि गीता ज्ञान दायिनी है। अगर जीवन में प्यारे ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको जाकर के गीता में गोते लगाना चाहिए। और आपको बताऊं, अगर जीवन में चरित्र सीखना है तो जानते क्या करना चाहिए? उसको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस बताता है कि पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, माँ का बच्चे के प्रति क्या धर्म है, माँ बच्चे का माँ के प्रति क्या धर्म है, भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है। अगर इसको सीखना है आदरणीय केदारनाथ तिवारी जी, तो उसको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। मैं आपको कल से भागवत की कथा सुनाऊंगा। आज आपको एक छोटा सा रामचरितमानस के त्याग की बात बताता हूँ। नीरज भैया बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरा रामचरितमानस त्यागों से भरा है। ऐसा कोई पात्र नहीं है रवि भैया जिसने रामचरितमानस में त्याग नहीं किया है। मेरे यहाँ 2 ग्रंथ है। एक जानते क्या है? जिसको 5वें वेद की उपाधि दी गई, उसका नाम क्या है? उसको प्यारे कहते हैं महाभारत। महाभारत को 5वें वेद की उपाधि दी गई है। लेकिन आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी, अगर किसी को महाभारत की कथा सुनाने लगिए तो व्यक्ति क्या कहता है? बाबा, कहा क्या आप हमको महाभारत की कथा न सुनाइए, नहीं तो मेरे घर में भी महाभारत मच जाएगा। और ये इतने यहाँ पे सनातन धर्म के अनुयायी बैठे हैं, लेकिन अगर मैं किसी सभी से एक साथ पूछ लूं कि किसी के घर में महाभारत की पुस्तक है तो हाथ उठा के बताओ, कोई व्यक्ति हाथ उठाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछ लूं कि आपके घर में रामचरितमानस की पुस्तक है तो हर व्यक्ति हाथ उठा के बताएगा कि बाबा एक नहीं 2-4 पुस्तकें मेरे घर में मिल जाएंगी। आप इतने विचार करिए कि महाभारत को 5वें वेद की उपाधि दी गई है, लेकिन लोगों ने महाभारत को स्वीकार नहीं किया। रामचरितमानस एक वेद का ग्रंथ नहीं है, लेकिन लोगों ने रामचरितमानस को स्वीकार किया। क्यों? बहुत छोटा सा बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आज मैं गुरु प्रसाद तिवारी जी इसी शब्द को कहते हुए आपका ध्यान चाहूंगा। क्या प्यारे, महाभारत में 2 भाई आपस में लड़ करके मर गए। कहा क्या? कहा महाभारत में 2 भाई आपस में लड़ करके मर गए, और जहां लोग लड़ गए उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। और रामचरितमानस में 2 भाइयों ने राज्य को गेदा बना दिया। राम के पास आया तो राम ने किक मार दिया, और भरत के पास आया तो भरत ने किक मार दिया। जहां त्याग है समाज उसी को स्वीकार करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पूरे रामचरितमानस में हर व्यक्ति ने त्याग किया है। किसी एक व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के त्याग के बारे में बताऊंगा। आदरणीय नीरज तिवारी जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसका नाम क्या है? आप लोग इतने जानते होंगे कि कैकेयी ने राम जी को जंगल दे दिया। इतने जानते ना कि कैकेयी ने राम जी को जंगल दे दिया ना। लेकिन कैकेयी ने जो त्याग किया है पूरे रामचरितमानस में कोई कर नहीं सकता है। प्यारे, एक कैकेयी अगर न होती तो हो सकता राम के रामत्व का मेरे आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। राम का जो प्यारे आज हमारे आपके जीवन में राम आदर्श बने हैं ना,
हो सकता है वो राम आदर्श ना बनते। एक छोटा सा दृष्टांत मात्र 5 मिनट का बता के मैं सीधे भागवत में प्रवेश करूंगा। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरे राम जी कितने बड़े हैं। आदरणीय सुकुमार तिवारी जी, मेरे राम जी की अवस्था मात्र 5 साल की है और एक दिन महाराज दशरथ के गोद में बैठ करके मेरे राघव भोजन कर रहे थे। और जैसे राम जी भोजन कर रहे थे, बाबा जी चौपाई लिखते हैं कि भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा भोजन कर बोले